तो गाइस, अगर आप भी आइलेट्स का एग्ज़ाम देने वाले हो तो मैं आज आपको एकदम बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर में समझाने वाला हूँ। ये आपके सामने एक शीट है जो कि रीडिंग की है। आपको जब एग्ज़ाम देना होगा तो आपके सामने ऐसी रीडिंग की शीट आएगी जिसमें 1 to 40 तक क्वेश्चंस होंगे। ये ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, एमसीक्यूज हो सकते हैं, यस नो हो सकते हैं और वन वर्ड आंसर्स हो सकते हैं। तो आपको पैराग्राफ को रीड करना होगा, इनके अंदर फील करना होगा। आपको जो शीट मिलेगी उसमें आप कुछ भी लिखो, इनको मतलब नहीं है, आपको बस इसको फील करना होगा। एंड देन उसी के पीछे आपके पास लिसनिंग की आंसर शीट होगी जिसमें वो सेम 1 to 40 तक क्वेश्चन हो गए। इसमें भी वन वर्ड हो सकते हैं, एमसीक्यूज हो सकते हैं, मैप हो सकता है। सो आपको अकॉर्डिंगली इसको फील करना होगा एंड यही शीट आपकी सबमिट होगी। सिमिलरली in the writing portion they will give this type of sheet. There will be a two task. The first task is of less marks, so you have to fill it only one page. So and on the second page this is the task 2. आप इसमें भी फिल कर सकते हो। आप देख रहे हो कि जो इसकी पैराग्राफ की लेंथ है कितनी छोटी मैंने फील करी है एंड जो इसकी है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा वर्डिंग्स में हमें फील करना होता है। एंड ये हम देख सकते हैं, इस तरह की आपको शीट्स मिलेगी एंड इसको आपने फील करना है। सो गाइस, अब आपको मैंने शीट्स दिखाई हैं, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे प्रैक्टिस करी थी और 1 महीने के अंदर अंदर मैंने एग्ज़ाम को क्रैक करा था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या करा था अपने टाइम पे। ओके, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ डेली एडिटोरियल प्रैक्टिस। ओके, मैं डेली प्रैक्टिस करता था। मैं यूट्यूब पे निमिषा बंसल मैम के एडिटोरियल वीडियोस आते हैं 1 घंटे के, उनको करता था। उनको करने के बाद वो वर्ड्स भी बताते थे कि क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनके मीनिंग्स बताते थे और मैं उनके नोट्स बनाता था और उनको रिवाइज करता था। मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे नोट्स थे, ये मैं पूरी नोटबुक मैंने भरी हुई है। ये मैं इनमें लिखता था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स हो गए, उनके मीनिंग हो गए, द एक्ट ऑफ प्रोलॉन्गिंग समथिंग दैट, एंड इसके साइनोनियम्स एंड एंटीनोनियम्स। तो ये सब मुझे बहुत हेल्पफुल हुए। ये आपको सिर्फ एक मॉड्यूल में हेल्प नहीं करेगा, आपको रीडिंग में, राइटिंग में, आप जब स्पीकिंग मॉड्यूल में भी बहुत हेल्पफुल होता है। एंड ये आपको वर्ड मीनिंग से नहीं पता चलेंगे, इसके अलावा आपको रीडिंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं। जो डेली एडिटोरियल होते हैं वो आपको रीडिंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज वो आपको मैम बताएंगे कि कैसे आप जल्दी से उसको रीड कर सकते हो। स्कैनिंग बताएंगे, फास्ट रीडिंग बताएंगे, समरी बताएंगे कि पैराग्राफ की समरी क्या है। तो ये बहुत हेल्पफुल हुए थे मुझे। एंड उसके बाद मैंने जो दूसरी चीज़ करी थी वो थी स्पीकिंग प्रैक्टिस। मैं अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस कैसे करता था, देखो, आप जितना बोलोगे उतना ही आप फ्लुएंट होगे। तो इसका सिर्फ एक ही है, सबसे पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे अंदर। कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आप कम से कम दिन में 10 मिनट आप मिरर के आगे खड़े होकर बोलोगे, अपने आप से बोलो, मिरर के सामने बोलो। आप किसी को वीडियो कॉल कर लो, अपने फ्रेंड्स को, सिस्टर को, और उनके साथ वीडियो कॉल करो, उनके साथ इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। उनको बोल दो कि मेरा एग्ज़ाम है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मेरे साथ इंग्लिश में कुछ भी पूछो। मैं क्या करता था, मैं चैट जीपीटी की हेल्प लेता था। चैट जीपीटी में एक स्पीकिंग का ऑप्शन आता है, मैं उसके साथ बोलता था। मैं 1 घंटे तक बोलता रहता था, बात करता रहता था, जो मेरे माइंड में चल रहा है सब कुछ। तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये 3 चीज़ें आप करो, आप सिर्फ 21 दिन करो, आपको बहुत अच्छी हेल्पफुल हो जाएगी आपकी इंग्लिश में। ओके, एंड तीसरी चीज़ जो कि मुझे भी लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी है वो है हमारा कोचिंग सेंटर। अब आप बोलोगे कि कोचिंग सेंटर में पैसे लगते हैं। आप ये देखिए कि आप 18,000 का पेपर देने वाले हो, कैन यू इमेजिन। और अगर ये आपका किसी भी मॉड्यूल में आपके कम रह जाते हैं मार्क्स, तो आपको ही फिर से देना होगा, फिर से 18,000 स्पेंड करने होंगे। तो इसलिए कोचिंग सेंटर में क्या करना है आपने, अगर आपके पास पैसे नहीं है, हर एक कोचिंग सेंटर पहले 2 दिन डेमो के फ्री देता है ना। पहले ये फ्री होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, मैंने क्या करा था, मैं चैतन्य, यहाँ पे कोचिंग सेंटर है पास में, वहाँ पे गया। मैंने वहाँ पे सारा स्ट्रक्चर समझा। आपको स्ट्रक्चर समझने के लिए मिलेगा कि क्या क्या एग्ज़ाम में आता है, क्या क्या हमारे राइटिंग के होते हैं। जैसे राइटिंग में एक 50-50 टाइप होता है, एक 70-30 टाइप होता है, एक 100 टाइप होता है। तो आपको ये तीनों टाइप्स पता चलते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन होते हैं, डाउट होते हैं, वो सब आप पूछ सकते हो। अगर आप कर सकते हो, पैसे इंतजाम मेरे लगे थे
4500। अगर आप इतने पैसे दे सकते हो तो आप क्या करोगे, 1 महीने की लोगे। अगर आप जिसको इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ आती है उसके लिए 1 मंथ इनफ होते हैं। आप क्या करोगे, पहले 15 दिन बेसिक सीखोगे। बेसिक उसमें वो आपको बेसिक लर्निंग देंगे, स्मॉल पैराग्राफ्स लिखोगे आप, यू नो वट, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। स्मॉल प्रैक्टिस, आप थोड़ा थोड़ा लिखोगे, थोड़ा बोलने की कोशिश करोगे। एंड आखिर के 15 दिन में मैंने क्या करा था, फुल प्रैक्टिस करी थी। फुल प्रैक्टिस करी थी रीडिंग के, मैंने 2-2 बार प्रैक्टिस करी दिन में, स्पीकिंग करी। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। एंड जब आपका ये 15 दिन आप फुल प्रैक्टिस कर लो, आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप क्या करो, एग्ज़ाम बुक कर दो। एग्ज़ाम बुक करोगे, एग्ज़ाम बुक करने के बाद वो लोग आपको कुरियर से एक बुक भेजेंगे। एग्ज़ाम बुक कहाँ पे होगा, IDP पे, ठीक है। आप वहाँ पे जाके बुक करोगे, वहाँ से आपको वो एक बुक देंगे जो कि होगी ये IDP की। इसमें आपको सब चीज़ें मिलेगी, आपके प्रिपरेशन फॉर एकेडमिक्स, प्रैक्टिस पेपर्स होंगे आपके पास। आपको मतलब कि हर एक उसके ना 3-3 आपको पेपर मिलेंगे, जैसे रीडिंग के, राइटिंग मैंने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करता है, स्पीकिंग के आपको टॉपिक्स मिलेंगे जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। ऐसे बोलते हैं कि चांसेस होते हैं कि इनसे रिलेटेड ही पेपर में आता है, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके, तो आप ये मंगवा सकते हैं, बुक आ जाएगी आपके पास। पेपर बुक करने के बाद आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड मैं आपको बता रहा था यूट्यूब चैनल। सो यूट्यूब चैनल जो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है, 4th यूट्यूब चैनल हमारे पास है एक, आसद याकूब आइलेट्स। ओके, यह आपकी ना रीडिंग को मोर देन 6.5 बैंड तक पहुंचा देंगे। ओके, एंड लिसनिंग को मेरे खुद 7.5 बैंड आए हैं। लिसनिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। राइटिंग की भी टिप्स देते हैं ये, तो आपको इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर आपको स्पीकिंग में थोड़ा डाउट है, ये स्पीकिंग भी करवाते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा आप ये करिए, आइलेट्स एडवांटेज के पास जाइए, ठीक है। आपको बस ये, अगर आपके पास कोचिंग के पैसे नहीं है, कोचिंग के साथ साथ इनको भी देखिए, लेकिन अगर कोचिंग के बिल्कुल भी नहीं है तो आप इनको देखिए, इसको, और आपको एडिटोरियल तो करनी है निमिषा बंसल के। ओके, लिख देता हूँ, निमिषा बंसल। ये मुझे बहुत हेल्पफुल हुए थे ये तीनों चैनल, इसकी वजह से मैंने बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन करे। मेरी कंट्री जर्मनी थी, तो उनके लिए ऐसे नहीं था कि हर एक मॉड्यूल में ज़्यादा मार्क्स लाने, 6.5 अब लाने हैं या 6.5 आने चाहिए। मेरे में था कि मेरे 5.5 आ जाए, 6 आ जाए, मतलब ओवरऑल 6 से अबव होने चाहिए थे, और जो कि हुए भी मेरे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा आइलेट्स का वो है, ये मेरा आइलेट्स का रिजल्ट आया है, जिसको मैंने प्रिंट आउट करा हुआ है। ऐसे आपका नेम लिखा होगा। ओके, ये 1 साल तक वैलिड होता है, आई थिंक। एंड मेरे लिसनिंग में देखिए 7.5 बैंड आए थे, रीडिंग में 6.5, राइटिंग में 6 आए थे, स्पीकिंग 5.5, एंड ओवरऑल मेरे बैंड बने थे 6.5 सॉरी। एंड ये हमारा B2 लेवल तक मेरी इंग्लिश का मुझे सर्टिफिकेट मिला, और ये मुझे हेल्प करा कि मैं आगे जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकूं। आगे का प्रोसीजर मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, जिसमें मैं APS सर्टिफिकेट, BPD, ब्लॉक अकाउंट के लिए कैसे अप्लाई करना है, एंड वीज़ा प्रोसीजर। सो आई विल टेल ऑल दिस। सो थैंक यू सो मच।